भादों का महीना था। अमावस्या की रात। आसमान में काले बादल थे। हवा ठंडी थी और चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। पेड़ों की डालियां ऐसे हिल रही थीं जैसे कोई भयानक राज छुपा रही हो। ऐसी ही एक रात को विजयकांत नाम का आदमी बर्धमान स्टेशन पर उतरा। विजयकांत एक साधारण व्यक्ति था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसे कंकाली तला जाना था। ये एक छोटा सा गांव था जो बर्धमान से थोड़ी दूर था। विजयकांत ने स्टेशन से बाहर कदम रखा और एक तांगा किराए पर लिया। तांगे वाले ने उसे बताया कि कंकालीतला जाने का रास्ता घने जंगलों से होकर गुजरता है। विजयकांत ने तांगे वाले की बातों को अनसुना कर दिया और तांगे में बैठ गया। तांगा धीरे धीरे घने जंगलों के बीच से गुजरने लगा। चारों तरफ अंधेरा था और सिर्फ तांगे के पहियों की आवाज सुनाई दे रही थी। विजयकांत ने अपने चारों ओर देखा, लेकिन उसे सिर्फ अंधेरा और पेड़ों की परछाइयां ही नजर आईं। विजयकांत के मन में हल्की सी घबराहट थी, लेकिन उसने अपने आप को संभाला। उसे कंकालीतला में एक महत्वपूर्ण काम था जिसे वह किसी भी हालत में पूरा करना चाहता था। आखिरकार तांगा कंकालीतला गांव पहुंचा। गांव में सन्नाटा था और हर घर में अंधेरा छाया हुआ था। विजयकांत ने तांगे वाले को पैसे दिए और गांव की गलियों में चलने लगा। विजयकांत ने गांव की तंग गलियों में चलते हुए एक पुराने मंदिर की ओर रुख किया। मंदिर के पास पहुंचकर उसने देखा कि वहां एक बूढ़ा पुजारी बैठा हुआ था। पुजारी ने विजयकांत को देखा और उसकी ओर इशारा किया। विजयकांत ने पुजारी के पास जाकर उसे प्रणाम किया और अपने आने का कारण बताया। पुजारी ने उसकी बात ध्यान से सुनी और फिर उसे मंदिर के अंदर आने का इशारा किया। मंदिर के अंदर का माहौल और भी रहस्यमय था। दीवारों पर प्राचीन चित्र बने हुए थे और चारों तरफ धूप और अगरबत्ती की खुशबू फैली हुई थी। विजयकांत ने पुजारी के साथ मिलकर मंदिर में पूजा की और फिर अपने काम की ओर बढ़ा। विजयकांत का काम क्या था और वह कंकालीतला क्यों आया था, यह एक रहस्य था, लेकिन उस रात की घटनाओं ने उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। बर्धमान स्टेशन पर रात को भी रौनक रहती थी। लोग आ जा रहे थे। कुली सामान उठाने के लिए आवाजें लगा रहे थे। चाय वाले गर्मा गर्म चाय बेच रहे थे, लेकिन विजयकांत को इन सब से कोई मतलब नहीं था। वो जल्दी से जल्दी कंकालीतला पहुंचना चाहता था। स्टेशन से बाहर आकर विजयकांत ने कंकालीतला का रास्ता पूछा। उसे बताया गया कि गांव अभी कुछ मील दूर है। पैदल जाने में 1 घंटे से ज्यादा समय लगेगा। विजयकांत के पास और कोई रास्ता नहीं था। उसने अपना सामान उठाया और चल दिया। रास्ता सुनसान था। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। थोड़ी दूर चलने पर विजयकांत को एक ढाबा दिखा। ढाबे पर कुछ लोग बैठकर खाना खा रहे थे। विजयकांत भी वहां रुक गया। उसने रोटी और दाल मंगवाई। खाना खाते वक्त विजयकांत ने लोगों से कंकालीतला के बारे में पूछा। लोगों ने बताया कि गांव में एक पुराना मंदिर है जहां भूत प्रेत रहते हैं। खाना खाने के बाद विजयकांत फिर से चल पड़ा। अंधेरा और भी घना हो गया था। हवा और ठंडी हो गई थी। पेड़ों की डालियां जोर जोर से हिल रही थीं, जैसे कोई डरावनी आवाजें निकाल रही हों। विजयकांत के मन में डर बैठ गया था। उसे ढाबे पर लोगों की बातें याद आ रही थीं। उसे अपने आसपास अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही थीं। विजयकांत ने अपने कदमों की रफ्तार बढ़ा दी। हर कदम के साथ उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन अंधेरे में कुछ भी साफ नजर नहीं आ रहा था। उसकी धड़कनें तेज हो गईं। उसे याद आया कि ढाबे पर किसी ने कहा था कि इस जंगल में रात को भूत प्रेत घूमते हैं। विजयकांत ने अपने आप को समझाने की कोशिश की कि यह सब सिर्फ मन का वहम है, लेकिन डर ने उसके दिल में घर कर लिया था। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी जो उसकी हड्डियों तक को कंपा रही थी। उसने अपने चारों ओर देखा, लेकिन हर तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था। अचानक उसे एक झाड़ी के पीछे से कुछ हलचल सुनाई दी। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने सोचा कि शायद ये कोई जानवर होगा, लेकिन मन में डर का साया गहरा होता जा रहा था। उसने अपने कदम और तेज कर दिए। रास्ते में उसे एक पुराना टूटा हुआ पुल मिला। पुल के नीचे से बहती नदी की आवाज और भी डरावनी लग रही थी। विजयकांत ने हिम्मत जुटाई
और पुल पार करने लगा। पुल की लकड़ियां चरमरा रही थीं, जैसे किसी भी वक्त टूट जाएंगी। पुल पार करने के बाद विजयकांत ने राहत की सांस ली, लेकिन डर अभी भी उसके मन में था। उसे लगा कि अब उसे जल्दी से जल्दी इस जंगल से बाहर निकलना होगा। उसने अपनी चाल और तेज कर दी। जंगल के बीचों बीच चलते हुए उसे अचानक एक पुरानी खंडहर नुमा हवेली दिखाई दी। हवेली की खिड़कियों से हल्की रोशनी आ रही थी। विजयकांत ने सोचा कि शायद वहां कोई मदद मिल सके। उसने हिम्मत जुटाई और हवेली की ओर बढ़ने लगा। जैसे ही वह हवेली के पास पहुंचा, उसे अंदर से किसी के हंसने की आवाज सुनाई दी। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उसने दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा। अंदर का दृश्य और भी डरावना था। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें टंगी थीं और हर तरफ धूल जमी हुई थी। विजयकांत ने सोचा कि शायद यह जगह सुरक्षित नहीं है। उसने जल्दी से बाहर निकलने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वह मुड़ा, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। विजयकांत का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा जाम हो चुका था। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। डर ने उसे पूरी तरह से जकड़ लिया था। अचानक विजयकांत को अपने पीछे कोई आहट सुनाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। उसने सोचा कि शायद उसे गलत सुनाई दिया होगा, लेकिन थोड़ी दूर चलने पर उसे फिर से वही आहट सुनाई दी। इस बार आहट और भी तेज थी। विजयकांत के पैर कांपने लगे। विजयकांत ने हिम्मत करके आगे बढ़कर देखा। उसे एक पेड़ के नीचे एक साधु बैठा दिखाई दिया। साधु आग जलाकर कोई पूजा पाठ कर रहा था। साधु के आसपास अजीब अजीब चीजें बिखरी हुई थीं, हड्डियां, खोपड़ी और जानवरों की खालें। साधु का चेहरा बहुत डरावना लग रहा था। उसकी आंखें लाल थीं और वो जोर जोर से मंत्र पारे आच रहा था। विजयकांत ये सब देखकर डर गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो वहां से भागना चाहता था, लेकिन उसके पैर मानो जमीन से चिपक गए हों। साधु ने अपनी आंखें खोली। उसकी नजर विजयकांत पर पड़ी। विजयकांत कांपने लगा। उसे लगा जैसे साधु उसकी आत्मा को पी आच रहा हो। विजयकांत ने साधु से मदद मांगी। उसने बताया कि वो रास्ता भटक गया है और उसे कंकालितला जाना है, लेकिन साधु ने उसकी एक न सुनी। वो अपनी आंखें बंद करके फिर से मंत्र पढ़ने लगा। विजयकांत को लगा जैसे वो किसी बुरे सपने में फंस गया हो। विजयकांत को अपनी जान खतरे में दिख रही थी। उसने साधु को वहीं छोड़कर भागने का फैसला किया। वो जैसे ही भागा, साधु ने अपनी आंखें खोली। उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान फैल गई। विजयकांत दौड़ा जा रहा था, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। विजयकांत भागता ही रहा, लेकिन वो अंधेरे में खो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कहां जा रहा है। उसके बाद क्या हुआ, किसी को नहीं पता। विजयकांत हमेशा के लिए गायब हो गया। कुछ लोग कहते हैं कि उसे भूतों ने पकड़ लिया था। कुछ कहते हैं कि वो साधु का शिकार बन गया। सच्चाई क्या थी, ये आज तक एक राज बना हुआ है। विजयकांत का जीवन हमेशा से ही रहस्यों से भरा हुआ था। वह एक साधारण व्यक्ति नहीं था। उसके पास कुछ ऐसी शक्तियां थीं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते थे। वह अक्सर जंगल में अकेले चला जाता था और घंटों तक वहां रहता था। लोग कहते थे कि वह वहां किसी गुप्त साधना में लीन रहता था, लेकिन उस रात कुछ अलग था। वह बहुत घबराया हुआ था, जैसे कि कोई उसका पीछा कर रहा हो। जंगल के पेड़ और झाड़ियां उसकी राह में बाधा बन रहे थे, लेकिन वह बिना रुके भागता रहा। उसकी सांसें तेज हो रही थीं और दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही थीं। अचानक उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। वह रुक गया और चारों ओर देखने लगा, लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। वह फिर से भागने लगा, लेकिन इस बार उसकी गति धीमी हो गई थी। उसे महसूस हो रहा था कि उसकी ऊर्जा खत्म हो रही है। कुछ देर बाद वह एक पुराने मंदिर के पास पहुंचा। मंदिर की हालत बहुत खराब थी और वहां कोई भी नहीं था। विजयकांत ने सोचा कि शायद वह यहां सुरक्षित रहेगा, लेकिन जैसे ही वह मंदिर के अंदर गया, उसे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। उसे लगा कि कोई उसके बहुत करीब है। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह डर के मारे कांपने लगा।
विजयकांत ने मंदिर के अंदर एक कोने में छिपने की कोशिश की, लेकिन उसे महसूस हुआ कि वह अकेला नहीं है। उसे किसी की आंखें अपने ऊपर महसूस हो रही थीं। वह धीरे धीरे पीछे मुड़ा और देखा कि एक छाया उसकी ओर बढ़ रही है। वह चीखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी आवाज नहीं निकल रही थी। वह छाया उसके और करीब आ गई और फिर अचानक सब कुछ अंधेरा हो गया। उसके बाद विजयकांत का क्या हुआ, यह कोई नहीं जानता। कुछ लोग कहते हैं कि वह उस रात भूतों का शिकार बन गया। कुछ कहते हैं कि वह किसी साधु की तंत्र साधना का हिस्सा बन गया। लेकिन सच्चाई क्या थी, यह आज तक एक रहस्य बना हुआ है। विजयकांत का गायब होना आज भी लोगों के बीच चर्चा का विषय है। लोग आज भी उस जंगल में जाने से डरते हैं जहां विजयकांत आखिरी बार देखा